तालीम तो जी किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बुनियाद होती है ना? जी बिल्कुल। लेकिन अगर ये बुनियाद ही कमजोर पड़ जाए तो फिर क्या होगा? आज हम इसी पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के निज़ाम तालीम पर। जी, और ये समझना जरूरी है कि ये कोई सादा मसला नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। मतलब कई दहाइयों की पॉलिसियां हैं, बजट की कमी है, समाजी रुकावटें हैं। सिर्फ टारगेट सेट कर लेना काफी नहीं होता। सही। असल चैलेंज तो अमल दरामद का है और मुस्तकिल मिजाजी से काम करने का है। तो आइए जरा तफसील में जाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये बहरान कितना संगीन है? बजट की बात करें अगर, पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम खर्च करने वालों में से है। जी हाँ, बहुत ही कम। 2023 का जो डेटा है उसके मुताबिक जीडीपी का सिर्फ आप सोचें 1.5%, 1.5%। सिर्फ 1.5%, जबकि यूनेस्को क्या कहता है कम से कम 4.6% होना चाहिए। तो फर्क तो बहुत ज्यादा है, और इसका असर फिर सीधा हमें स्कूलों की हालत पर नजर आता है। 21% प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहाँ से फेक उस्ताद है। एक उस्ताद पूरे स्कूल के लिए? जी, और फिर 40% स्कूलों में बिजली नहीं है, 29% में पीने का साफ पानी नहीं, और 7% के पास तो अपनी इमारत तक नहीं है। तो आप खुद सोचें, ऐसे माहौल में सीखने का अमल कैसे हो सकता है? बिल्कुल नामुमकिन लगता है। ये तो सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये तो मतलब पूरी तस्वीर दिखा रही है कि तरजीह ही नहीं है शायद। बिल्कुल, कौमी तरजीह ना होने की ये अमली शक्ल है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो उन बच्चों की तादाद है जो स्कूल जा ही नहीं पा रहे। 2,53,00,000 बच्चे। 2,53,00,000, ये तो मतलब नाकाबिले यकीन तादाद है। दुनिया में सबसे ज्यादा। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा। एक पूरी नस्ल अपने बुनियादी हक से महरूम हो रही है। तो आखिर ये सवाल क्यों आया? क्या वजूहात हैं इसकी? एक तो सबसे बड़ा मसला हमारा निसाब। अच्छा, वो क्यों? एक तो ये कि बहुत पुराना है, और दूसरा ये कि ये आजकल के जो नए मज़ामीन हैं जैसे एआई है, डेटा साइंस है, उनसे बिल्कुल लाताल्लुक है। ज्यादा जोर रट्टे पर है, तनकीदी सूझ, क्रिटिकल थिंकिंग उस पर नहीं है। और इस पुराने निसाब को पढ़ाने वाले असातिज़ा, उनका क्या हाल है? क्या उनके मसाइल का भी जिक्र है? कम तनख्वाहें, ट्रेनिंग की कमी? जी बिल्कुल। तालिब इल्म उस्ताद का तनासुब देखें तो 47.6 है, जो हमारे खित्ते में बहुत ज्यादा है। फिर तनख्वाहें कम हैं, ट्रेनिंग के मौके नाकाफी हैं, और ऊपर से उन पर वो दूसरी जिम्मेदारियां भी डाल दी जाती हैं, जैसे पोलियो मुहिम हो गई, इलेक्शन ड्यूटी हो गई। हाँ, ये तो बहुत होता है। तो इन सब चीजों से तालीम का मेयार तो गिरता ही है, और साथ ही वो जो दो अलग अलग निजाम चल रहे हैं, अमीरों के लिए इंग्लिश मीडियम, गरीबों के लिए सरकारी, उसने भी मुआशरे को बहुत तकसीम किया है। और पॉलिसियों का तसलसल न होना, मतलब हुकूमत बदली, पॉलिसी बदल गई। जी, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नजर नहीं आती। इन सब नाकामियों का एक नतीजा जो बहुत तकलीफ दे है, वो चाइल्ड लेबर की सूरत में निकलता है। बिल्कुल। गुर्बत जो पाकिस्तान में तकरीबन 25% से ज्यादा है, वो सबसे बड़ी वजह है बच्चों के काम करने की। जी, खानदान मजबूर हो जाते हैं, वो बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेजते हैं ताकि कुछ गुजारा हो सके। और इसके असरात तो तबाहकुन होंगे। बहुत ज्यादा। बच्चों का बचपन तो जाता ही है, वो जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का भी शिकार होते हैं, और तालीम न मिलने की वजह से वो गुर्बत के चक्कर से निकल ही नहीं पाते। एक और परेशान कुन बात है कि दुनिया में तो चाइल्ड लेबर कम हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में इसमें इजाफा देखा गया है। अच्छा, ये तो बहुत तशवीशनाक है। क्या कोई मुस्बत पहलू भी है? मतलब ख्वानदगी, लिटरेसी रेट, या स्कूलों में दाखिले, एनरोलमेंट वगैरह? देखें, तस्वीर पूरी तरह मनफी नहीं है। 2024-25 का जो सर्वे है, उसके मुताबिक लिटरेसी रेट बढ़ा है, 62.8% हुआ है। ठीक है, लेकिन मसला यह है कि आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसके मुकाबले में ये इजाफा सुस्त है, और इसमें भी वो फर्क बहुत वाज़ेह है। सनफी फर्क, यानी मर्दों में 73.4%, खवातीन में सिर्फ 51.9%। बहुत फर्क है। जी, और इसी तरह शहरी और दिल्ली इलाकों में फर्क है। शहरों में तकरीबन 75% और देहात में सिर्फ 51.56%। और हायर एजुकेशन, वहाँ भी चैलेंजेस कम नहीं है। आला तालीम का मयार गिर रहा है, माली मुश्किलात भी हैं, तो यूनिवर्सिटियों में दाखिले कम हो रहे हैं। अच्छा। और सबसे परेशान कुन बात शायद ये है कि जो लोग डिग्री ले भी लेते हैं, उनमें बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। 2022 में ये शरह तकरीबन 25% थी। 25% ग्रेजुएट्स बेरोजगार? जी, और इसकी एक बड़ी वजह ये बताई जाती है कि हमारी जो इंडस्ट्री है और जो तालीमी इदारे हैं, उनके दरमियान वो राब्ता, वो लिंक बहुत कमजोर है। तालीम मार्केट की जरूरत पूरी नहीं कर पा रही।
تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ سارے مسائل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. کم بجٹ ہے تو سہولیات نہیں، نصاب پرانا، استاد پریشان، بچے اسکول چھوڑ رہے ہیں، چائلڈ لیبر بڑھ رہی ہے، اور جو پڑھ لکھ گئے ان کو نوکری نہیں مل رہی. بالکل، یہ ایک پورا چکر ہے. اس بحران سے نکلنے کے لیے ایک جامع مربوط حکمت عملی چاہیے فوری طور پر. جی بالکل. اور حل کے لیے جن چیزوں پر زور دیا گیا ہے ان میں سیاسی اتفاق رائے سب سے اہم ہے. پھر بجٹ میں اچھا خاصا اضافہ، کم از کم GDP کا 7%، نصاب کو جدید بنانا، اساتذہ کی بہتر ٹریننگ اور ان کی مراعات کا خیال رکھنا، ٹیکنالوجی کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور چائلڈ لیبر کا خاتمہ، یہ سب ناگزیر ہیں. صحیح. لیکن جاتے جاتے ایک سوال ذہن میں آتا ہے. ہم ہمیشہ حکومتی پالیسیوں کا انتظار کرتے ہیں، تو کیا ان تبدیلیوں کے لیے معاشرے میں شعور پیدا کرنے، ان کا مطالبہ کرنے اور ان کی حمایت میں ہم لوگ افراد، کمیونٹیز، وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس پر سوچنا چاہیے.